जिन अनुराग ठाकुर का आपने जिक्र किया है, जो इस मुद्दे पर बयान दे रहे हैं, ये वही व्यक्ति हैं जिनके किस तरह के डायलॉग थे कि गोली मारो और गालियां दे देकर एक जाति विशेष के लोगों को उन्होंने गोली मारने के लिए ये निशाना बताया था अपना कि भाई इन लोगों को गोली मार देनी चाहिए। बहरहाल आज वो लोग हमें शिक्षा दे रहे हैं। ये देश के लिए बड़ी दुख की बात है। बगल में छुरी, मुंह में राम राम। भाजपा की जो नीतियां हैं वो यही है। मोदी जी जब किसी का कुछ भी अपमान करें, किसी जाति का अपमान करें, उनको हर तरह की छूट है क्योंकि सत्ता में है। आज अडानी के मुद्दे पर जब उनसे जांच की मांग की गई और कहा गया कि इस देश की संसद के द्वारा जेपीसी की जो जांच की मांग है वो संसद द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए, लेकिन उस पर कार्यवाही करने की जगह लोकसभा राज्यसभा में भी एक ही मुद्दा गूंजता रहा कि भाई राहुल गांधी माफी मांगे क्योंकि उन्होंने विदेश में जाकर भारत का अपमान किया है। जबकि लोकसभा का जो सांसद होता है उसके मुद्दे पर राज्यसभा में कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन जानबूझकर लोकसभा और राज्यसभा में जो ड्रामा मचाया गया सत्ताधारी दल द्वारा, वो अपने आप में लोकतंत्र की हत्या करने वाला ही था। और उस मुद्दे पर जब राहुल जी ने लोकसभा में बोलने का प्रयास किया, चिट्ठी भी लिखी स्पीकर को, नियमों का हवाला भी दिया कि भाई व्यक्तिगत आक्षेप मेरे ऊपर लगे हैं, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ, तो उन्हें बोलने तक नहीं दिया गया। और आखिरकार आप क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा? और अडानी को बेनकाब करने की सजा के तौर पर आप कांग्रेस करेगी क्या? विजय कौशिक जी, आप कांग्रेस क्या करेगी? राजा के बिना प्रजा क्या करेगी? नहीं, सवाल ये है ना जी कि राहुल गांधी इस बात से डरते थोड़ी ना है, पहली बात। दूसरी बात, भाई मान लीजिए सदस्यता ही तो गई है, जनता की अदालत में जाने से तो कोई नहीं रोक सकता ना, इस आंदोलन को आगे बढ़ने से तो कोई नहीं रोक सकता ना। ठीक है भाई पहली बात तो ये किसी ना तो समाज की का अपमान किया था राहुल गांधी ने, ना ही किसी व्यक्ति विशेष का अपमान किया था अपने भाषण के माध्यम से। उन्होंने एक सवाल पूछा था कि ये जो जितने भी चोर हैं इनका सरनेम मोदी है, आखिर इन्हीं चोरों का नाम नहीं, सवाल ये उठता है ना कि जब मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी के इस मामले में शुरू से ही लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई, कहीं ना कहीं कोर्ट को भी गुमराह किया गया। और ये भी कोई बड़ी चीज नहीं है कि भी जिस तरह से राम मंदिर मामले में फैसला सुनाने वाले जज को रिटायर होने के बाद में राज्यसभा से उपकृत कर दिया गया, इस मामले में भी कोई इस तरह का मामला बाद में निकल कर आए। बहरहाल राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि भी सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है, ये क्वेश्चन है, ना कि किसी के ऊपर आरोप है। या इस बात को उन्होंने सबूत के तौर पर कहा। जब क्यों शब्द आ गया तो क्वेश्चन वाचक शब्द हो गया, पहली बात। दूसरी बात, इस मुकदमे को दायर करने वाला कौन है? बीजेपी का विधायक है। ये परंपरा लाने वाला कौन है? इस तरह की परंपरा क्यों शुरू हो जाती है जी? इस तरह की परंपरा किसने शुरू की और क्यों शुरू होती है? ये जाति आधार, धर्म आधार, इस तरह के कटाक्ष जब राजनीति में आ जाते हैं और सबको पता है कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी आ जाते हैं। आप जी इस बात का भी जवाब दे दूंगा। पहले जो मैं कहना चाहता हूँ उसे थोड़ा सा सुन लें जी। असल मुद्दा ये था कि जिस जज ने जजमेंट दी, अपनी जजमेंट को 30 दिन के लिए सस्पेंड भी कर दिया कि भाई आपके पास राइट है 30 दिन तक आप जो है इस मामले में ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये 30 दिन तक के लिए अभी एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप आगे नहीं जाते तो एप्लीकेबल है, सीधी सी बात है। 30 दिन का समय मिला है राहुल गांधी को। तो फिर देश की संसद में बीजेपी को ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि 24 घंटे भी नहीं बीते कि राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। तो सीधे तौर पर राजनीतिकरण इसका किया गया भाजपा द्वारा और इस मामले को आधार बनाकर जबरदस्ती इनकी सदस्यता रद्द की गई। ये दिखाने का प्रयास है कि जो भी मोदी और अडानी को बेनकाब करेगा उस लोकसभा सदस्य का भी यही हाल होगा। ये चेतावनी भाजपा ने पूरे विपक्ष को दी है। आज मोदी जी तानाशाह की भूमिका में दिखाई पड़ रहे हैं और हम तो हाथ जोड़कर कह रहे हैं मोदी जी तानाशाह होना जी। भाई समय आएगा, ठीक है, जवाब तानाशाह देश और दुनिया के लोगों ने उखाड़ फेंके तो भाई आप अगर कुछ देश के लिए कर सकते हैं। अश्विनी जी सवाल यही उठाना चाह रहे हैं विजय कौशिक जी, वो कह रहे हैं कि जब
30 दिन का समय था करने के चक्कर जी। में जवाब ले लेते हैं विजय कौशिक जी, जवाब ले लेते हैं पर सीबीआई ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है विजय जी, जवाब ले लेते हैं जी। जब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखनी चाहिए थी, तो सवाल ये है कि देश की संसद किस लिए है? अगर वहाँ एक सांसद अपनी बात नहीं रख सकता, वो भी उस मुद्दे पर कि जिसको आधार बनाकर बीजेपी ने लोकसभा को हंगामा करके बाधित कर रखा था, चलने नहीं दे रहे थे कि राहुल गांधी पहले माफी मांगो। भाई राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे ही नहीं तो देश की जनता को कैसे पता लगेगा कि उन्होंने विदेश की धरती पर जाकर अपमान किया था, देश का सम्मान किया था। उन्हें इस बात का तो मौका मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया, क्योंकि अडानी मुद्दे को लेकर सरकार इतनी बौखलाई हुई थी कि उनका एकमात्र निशाना राहुल गांधी थे कि किसी तरीके से इसको बोलने से रोको संसद में, और ये लोग अपनी चाल में सफल रहे। भाजपा विधायक के द्वारा डाले गए केस जिनमें अभी बहुत सारी खामियां हैं, उसको लेकर जिसमें कोर्ट ने खुद 30 दिन का समय दे दिया था राहुल गांधी जी को, उसमें 24 घंटे के अंदर अंदर लोकसभा में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। तो मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि भाई अगर यही लोकतंत्र है तो इसे क्या कहेंगे कि भाई एक आवाज उठाने वाले व्यक्ति को केवल इसलिए बलि का बकरा बना दिया जाता है कि भाई वो आवाज क्यों उठा रहा है, अडानी जी और मोदी जी के संबंधों पर क्यों क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है, क्यों उनकी पोल खोल रहा है, क्यों हिसाब पूछ रहा है, और क्यों इनकी पार्टी पूछ रही है सड़क से संसद तक यही हिसाब। अश्विनी जी, तो भाई ये बैंकों का पैसा, अश्विनी जी तो क्या जो बात विजय कौशिक जी कहना चाह रहे हैं, जो बात विजय भी अभी टीएमसी के नेता से हमने बात करी, वो तो कह रहे हैं हम तो अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। रविंदर जी, हमें देखिए विपक्ष में एक बड़ी सीधी सी बात है, कांग्रेस पार्टी की अपनी विचारधारा है, अपने सिद्धांत, हम उन सिद्धांतों के साथ लड़ते हैं। कोई हमारे साथ आना चाहे स्वागत है, तो लेकिन हम कहीं भाग कर नहीं जाने वाले। अगर देश में कुछ भी गलत होगा तो हम अपने दम पर लड़ेंगे, हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे कि कोई और हमारे साथ आएगा तभी हम लड़ेंगे। पहली बात। दूसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी के 50 से अधिक सांसद अभी भी जो हमारे लोकसभा में रहेंगे, वो जनता की आवाज अभी भी पुरजोर तरीके से उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। और राहुल गांधी जी ने जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, इसी तरीके से चाहे यात्रा करनी पड़े पैदल, चाहे वो जनता के बीच में जाकर संघर्ष करना पड़े, चाहे मोदी जी के घर के बाहर बैठना पड़े, राहुल गांधी जी किसी भी संघर्ष और लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा। बड़ी सीधी सी बात है, हम बात करते हैं महंगाई की, बेरोजगारी की, विदेशी कर्ज की, घोटालों की, नमामि गंगे परियोजना घोटाला, पीएम केयर्स घोटाला, लेकिन क्या अभी सरकार इनकी डंडे के जोर पर अवसर है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमान